हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज है 6 दिसंबर और एसएससी जीडी का 6 दिसंबर को तीनों ही शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। देखिए दोस्तों, 6 दिसंबर ऑल शिफ्ट में जितने भी हमारे पास रियल क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले अपने आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, तीसरे शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, चार मीनार किसने बनवाया था। चार मीनार दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार की बात की जाए तो ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था तीसरे शिफ्ट में कि भारत में भाषा के आधार पर जो गठित पहला राज्य था ना, वो कौन सा था। भारत में दोस्तों भाषा के आधार पर गठित जो पहला राज्य था ना, वो था आंध्र प्रदेश राज्य। तो यहाँ पे आपका आंसर आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया। यह राज्य स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में हुआ है अभी, इसमें दोस्तों मीराबाई चानू के साथ रजत पदक किसने जीता। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मीराबाई चानू के साथ रजत पदक दोस्तों रवि कुमार दहिया ने जीता है। तो यहाँ पे आपका रवि कुमार दहिया राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पे आपका तंत्रिका कोशिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, लद्दाख और जोन्सकर पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो ये दोस्तों सिंधु नदी बहती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को परा हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय कहा जाता है। दोनों ही नाम सही हैं। दोनों में से जो भी आज के ऑप्शन में था वो करेक्ट करना था। एक देखिए दोस्तों, एफडीआई से एक प्रश्न पूछा गया था, अगर आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था हिंदी का, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है अति उत्तम शब्दों तथा शैली में अभिव्यक्ति करना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ताल ठोकना मुहावरे का अर्थ बताइए। ताल ठोकना मुहावरे का अर्थ होता है लड़ने के लिए ललकारना। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपसे, ये सेकंड शिफ्ट का है, चुनाव के समय उम्मीदवारों को दिए गए निर्देश को क्या कहते हैं। इसे आचार संहिता बोला जाता है। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ, इसमें जयचंद किस वंश के शासक थे। जयचंद गाहड़वाल वंश का शासक था। एक क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके लेखक हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं। एक क्वेश्चन आया था, माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों अमेरिकी तैराक यानी कि अमेरिका के स्विमर हैं। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एक क्वेश्चन आया था, 712 ईस्वी में भारत पर किसने आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, अफगानिस्तान की राजधानी अगर काबुल है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, वीवीपैट में अंतिम शब्द जो टी होता है उसका मतलब क्या होता है। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जिसमें टी का मतलब होता है ट्रेल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की थी। महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 में जो है ना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। किसने की थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने की थी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, नवंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। तो ये लिया है दोस्तों सुदीप त्यागी खिलाड़ी ने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जल से अभिक्रिया कौन करता है। कैल्शियम ऑक्साइड करता है। एक क्वेश्चन पूछा था, भारत के प्रथम वाणिज्यिक बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों वर्ष 1770 में। कौन सा बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था।
एक क्वेश्चन था पहाड़ का पर्यायवाची बताइए। देखिए पर्वत, शैल, नग, भूधर, अंचल, महिधर, गिरि, भूमिधर, तुंग, अद्री, ये सभी क्या हैं दोस्तों, पहाड़ के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन था राजा का पर्यायवाची बताइए। नरप, भूपति, भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महीपाल, ये सभी क्या हैं, राजा के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन था सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम कितनी राशि जमा करा सकते हैं। 250 रुपये, 250 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम राशि जमा होती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था धरती का पर्यायवाची। धरा, धरती, वसुधा, जमीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरती, वसुंधरा, अचला, मही, देखिए ये सभी जो है ना दोस्तों धरती के पर्यायवाची हैं। एक क्वेश्चन था अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ बताइए। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ होता है लक्ष्य विहीन प्रयास करना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा बदनाम करना। एक क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस भाषा में है, तो ये भाषा संस्कृत में है और लिपि ब्राह्मी में है, ठीक है। एक क्वेश्चन था मुंबई के मंझ गांव में कौन सी नई पनडुब्बी को शामिल किया गया है, तो ये वेला पनडुब्बी को शामिल किया गया है। अब अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो ये बनी है रेणु देवी। वहीं बात करें बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की, तो वो है राबड़ी देवी। एक क्वेश्चन है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो ये आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आती है। एक क्वेश्चन है 2023 क्रिकेट का विश्व कप कहां पर आयोजित होगा, तो ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। एक क्वेश्चन था कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा पानी सोखती है, तो ये दोस्तों चिकनी मिट्टी जो है ना ये सबसे ज़्यादा पानी सोखती है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कश्मीर के केसर को जीआई टैग कब मिला, तो ये जुलाई 2020 में मिला है। बताइएगा ऑप्शन में जुलाई 2020 था या फिर नहीं। एक क्वेश्चन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था आईबीआई यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए जो गोरेवाला समिति हुई थी ना, देखिए गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन था जो डिंको सिंह जो है ना ये किस खेल से संबंधित हैं। डिंको सिंह एक भारतीय मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ष 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और इनका संबंध मणिपुर राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूएस ओपन 2020 में इंडिया से किस खिलाड़ी ने भाग लिया और अपना पहला मैच जीता था, तो ये हैं दोस्तों सुमित नागल। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आगे भी बन सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था इंद्र का पर्यायवाची। देखिए सुरपति, पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज, सुराधीप, सचिपति, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सभी के सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था सुलभ का विलोम, ये होता है दुर्लभ। एक क्वेश्चन था सर से पानी गिरना मुहावरे का अर्थ, ऐसी स्थिति में पड़ना कि कष्ट या संकट पराकाष्ठा तक पहुंच जाए। एक क्वेश्चन आया था पुत्र वधू की सही वर्तनी पूछा था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही ही लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन था आफत मोल लेना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करना जिससे कष्ट या विपत्ति झेलनी पड़े। एक क्वेश्चन था तिरस्कार का विलोम बताइए। पुरस्कार और स्वागत ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। एक आया था तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य बताइए। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य होता है भरतनाट्यम। एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है, बताइएगा ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन था पानी सर से ऊपर जाना, इसका मतलब बताइए। इसका मतलब होता है बर्दाश्त के बाहर हो जाना। देखिए सब कुछ जो आज आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो रियल क्वेश्चन पूछे गए थे और जो हमारे पास आए हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर कुछ और क्वेश्चन आपको याद है रियल क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।